Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. I discussed with you the image formation by the convex lenses and concave lenses. Convex के 6 cases I have discussed with you, concave lens के 2 cases मैंने discuss कर लिए हैं. Ray diagrams section is over now. Now the next comes the numericals part. अब numericals को करने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है. अगेन दैट जैसे हमने मिरर्स के केस में किया था, साइन कन्वेंशन के बारे में हमने स्टडी किया था, हमने एक फॉर्मूला किया था. सिमिलरली यहाँ पर भी फॉर्मूला है एंड बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम करना स्टार्ट करते हैं. साइन कन्वेंशन याद है आपको? मिरर्स के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी मेजरमेंट्स प्लस वाई एक्सिस में पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे माइनस वाई एक्सिस में सारी की सारी मेजरमेंट्स नेगेटिव. और मिरर के केस में क्या होता था? पोल. क्या होता था मिरर के केस में? पोल होता था. और सारे के सारे मेजरमेंट्स हम कहां से करते थे? पोल से करते थे. और पोल से अगर आप लेफ्ट में मेजरमेंट्स कर रहे हो तो वो नेगेटिव होते थे, और राइट में करते हो तो वो पॉजिटिव होते थे, क्योंकि इधर होता है आपका प्लस एक्स एक्सिस और इधर होता है आपका माइनस एक्स एक्सिस. वो सारे के सारे जो साइन कन्वेंशन के रूल्स थे वो एज इट इज यहां पर भी वैलिड है, बिल्कुल सेम डिट्टो. कुछ चीजें हैं डिफरेंस जो मैं आपको बताता हूं अभी. वहां पे सारे के सारे डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करते थे? पोल से. यहां पर हम सारे के सारे डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करेंगे? वी विल मेजर देम फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. मतलब वहां पे जो पोल का काम करता है वो यहां पे वो ऑप्टिकल सेंटर काम करता है, ओरिजिन का. तो मिरर्स के केस में ओरिजिन कौन है? पोल. और यहाँ पे ओरिजिन कौन है? आपका ऑप्टिकल सेंटर. तो ओरिजिन से जो है आपके सारे के सारे डिस्टेंसेस को मेजर किया जाएगा. एक तो ये पॉइंट है. सेकंड, साइन कन्वेंशन में एक चीज फिक्स है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो हमने पॉजिटिव लेनी है, और जो कनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव. सो बाय साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और कनकेव लेंस की इज ऑलवेज नेगेटिव. इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं याद रखने का, अगर कभी प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाए. देखो, कन्वेक्स लेंस ऐसे बनता है ना. अब ऑब्जेक्ट को यहां पे रखोगे, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी. पहले रास्ते में जो सरफेस आ रहा है वो कौन सा है? ऐसा है, मतलब इस स्फीयर का पार्ट है वो, और इसका जो सेंटर है यहां पे होगा जिसको 2f2 बोलते हैं, और फोकस इसका यहां पे होगा. और फोकल लेंथ क्या होगी इसकी? f2 तक का डिस्टेंस. तो डिस्टेंस आपको ये मेजर करना है, और इस डायरेक्शन में मेजर होने वाले डिस्टेंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. ये मैं याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर कल को आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाए, यार कन्वेक्स का प्लस था, कनकेव का माइनस था, तो ये लॉजिक लगाना. तो लॉजिक मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कन्वेक्स लेंस में जो पहला सरफेस होता है उसका जो फोकस होता है जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन आपको लेनी होती है और वो पॉजिटिव होती है. तो यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस के केस में पहला सरफेस ये वाला है और वो इस स्फीयर का पार्ट है, और इसकी फोकल लेंथ यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से नापने के लिए आपको राइट में जाना पड़ेगा. तो राइट डायरेक्शन हमारी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है. क्या यही चीज मैं उस पे लगा सकता हूँ कनकेव पे? कनकेव में ऐसे होता है, लाइक दिस. तो कनकेव के केस में क्या होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट जिसको आपने यहाँ रखा है वहां से लाइट रेज जाएंगी, तो पहले रास्ते में जो आ रहा है आपका, जिसके साथ आपकी लाइट रे टकराएगी, मतलब जो काउंटर करेगी जिस सरफेस को, वो ये वाला ऐसे है और वो इस सर्कल का पार्ट है, और इसका जो फोकस है वो इस साइड है, लेफ्ट साइड. तो आपको डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, तो आप लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर करोगे, और लेफ्ट वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो यहां से हमने एक लॉजिक ढूंढ लिया कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेते हैं. उसके पीछे का लॉजिक हमने कुछ ऐसे बना लिया याद रखने के लिए, और कनकेव का हमने ऐसे बना लिया नेगेटिव है, क्योंकि वो इस सरफेस का पार्ट है और कन्वेक्स इस सरफेस का पार्ट है. इस सरफेस की सारी मेजरमेंट्स इधर को होंगी पॉजिटिव, इस सरफेस की सारी मेजरमेंट्स लेफ्ट को होंगी, इसलिए वो क्या है? ये नेगेटिव है. तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने ऐसे समझ लिया. बात आ रही है आपको समझ में? तो यहीं से फिर हमने अगला टॉपिक का नाम रख लिया, और वो टॉपिक का नाम बेटा हमने रखा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज. ठीक है जी. तो वो करते हैं अभी हम. बाकी सारी चीजें तो सेम है, जो डिफरेंट है उसको हम अलग से मेंशन कर लेंगे इसमें. साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज.
अच्छा, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन as discussed in case of spherical mirrors is applicable in case of spherical lenses with a small difference। थोड़ा सा डिफरेंस भी है, और वो क्या डिफरेंस है? all the distances in case of spherical lenses are, ये फर्स्ट पॉइंट बना लेना आप, are measured from optical center। जितने भी डिस्टेंस आपको मेजर करने हैं स्फेरिकल लेंसेज के केस में, वो सारे के सारे आपको कहां से मेजर करने हैं? यू हैव टू मेजर ऑल ऑफ देम फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा पॉइंट इसमें जो आपको याद रखना है वो क्या है? फोकल लेंथ ऑफ convex lens is taken positive and focal length of concave lens is taken negative। तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको पॉजिटिव लेना है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है। बाकी सारे का सारा आपका वैसे ही चलेगा साइन कन्वेंशन, जो कि बताता है आपको प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में कैसा आएगा नेगेटिव और राइट में कैसा जाएगा आपका पॉजिटिव जाएगा। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें, सो यू जस्ट नोट इट डाउन। अच्छा, जैसे मैंने आपको मिरर के केस में करवाया मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इन तीनों को रिलेट करता है। किस फॉर्मूला से? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मैं चाहता हूं कि UVF मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इन तीनों के बीच में भी एक मैं रिलेशन फाइंड आउट करूं। ऑब्वियसली लेंस के लिए यहाँ पे f फोकल लेंथ ऑफ लेंस है और ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर है। तो हमने जब एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया UVF के बीच में फॉर अ स्फेरिकल लेंस, तो वह एक्सप्रेशन बनता है कुछ ऐसे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये वाला जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये मुझे बताता है मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में, इसलिए हमने इसको बोला मिरर फॉर्मूला। अब नीचे वाला जो बताता है वो बताता है स्फेरिकल लेंस के बारे में, इसलिए इसको बोलेंगे लेंस फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर हैं विद अ डिफरेंस, मिरर में यहाँ पे प्लस आता है, लेंस में माइनस आता है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये आपको कंफ्यूजन बहुत टाइम तक रहेगी या बच्चों को रहती है कि लेंस में पॉजिटिव था या मिरर में पॉजिटिव था, प्लस माइनस यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देखो, मिरर की स्पेलिंग होते हैं MIRROR ROR और लेंस के होते हैं LENS। मैंने खुद अपना कंफ्यूजन ऐसे ही दूर किया था, जैसे लेंस में N आता है और N का मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन यहीं पे आएगा और दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मिरर में N नहीं आता, लेंस में N आता है N, और N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव ऑल्सो, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा।
मैंने जब अपने टाइम में इसको याद किया था ऐसे किया था, और बहुत जेन्युइन सा कंफ्यूजन है होता है, क्योंकि कोई लॉजिक तो है नहीं प्लस माइनस के पीछे, कोई और लॉजिक तो है नहीं कि आप ऐसे याद कर लोगे इसको। तो प्लस माइनस ये जो फॉर्मूला के आए हुए हैं डिराइव करने के बाद, तो ये कुछ ऐसे हैं। तो मैंने ऐसे याद किया, लेंस में एन आता है और एन ही नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। बाकी सब कुछ सेम है, साइन कन्वेंशन को फॉलो करके ही आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। जैसे एफ, अगर आपका कन्वेक्स लेंस है तो एफ तो पॉजिटिव हो गया, और अगर कनकेव है तो एफ नेगेटिव हो गया। यू और वी अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज आएंगे, और यू भी हमेशा कैसे होता है आपका, नेगेटिव ही होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखते हो। बात सारी किस पे आ जाती है, वी पे आ जाती है। समझ में आ रही है बात। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं, मैंने मैग्निफिकेशन भी डिस्कस किया था आपके साथ। एम मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर के केस में, तो लेंस के केस में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का एक और एक्सप्रेशन होता है मिरर के लिए, माइनस वी अपॉन यू, पर यहां पर जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी वी अपॉन यू प्लस वी अपॉन यू। ये डिफरेंसेस हैं कुछ, दिखने में सेम है फॉर्मूला, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन का मैं आपको बता रहा हूं एक तरीका क्या है रिमूव करने का, वो ये है, लेंस में एन आता है नेगेटिव, तो नेगेटिव यहां पे आ जाएगा, और मैग्निफिकेशन में इसके उल्टा ऑपोजिट साइन होगा। यहाँ पे देखो मिरर में पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन में यहाँ पे इसके उल्टा ऑपोजिट नेगेटिव साइन है। कुछ एक तरीके हैं इसको याद करने के, आप अपने भी बना सकते हो, मैंने अपना आपको सजेस्ट कर लिया है, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो अब इस चीज को हम एक प्रॉपर टॉपिक के फॉर्म में लिखेंगे। हेडिंग डालनी है अब आपने, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। और इसके फिर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हेडिंग डलेगी इसकी, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो इसमें आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कॉमा इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f of a lens are related by lens formula. It is given as 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर स्टार लगा लो। इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। वैल्यूज ऑफ यू वी एफ आर पुट यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का यूज करके आपको इन वैल्यूज को पुट करना होता है। यू वी है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। जस्ट राइट इट डाउन, दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। और मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस is defined as the ratio of
height of image to height of object, इधर लिखना h और इधर लिखना h डैश। ठीक है जी। तो आपकी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ऑल्सो in terms of u and v, magnification is given as m is equal to v upon u। सो m का एक्सप्रेशन क्या बन गया आपके पास, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। चाहे यहाँ पे प्लस लगा लो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू प्लस v अपॉन u, दैट इज योर, you can say the expression for the magnification produced by a lens। तो ये दोनों एक्सप्रेशन है ना जो बेटा, एक तो मैंने ऊपर दिया आपको लेंस फॉर्मूला और नीचे मैंने दिया आपको मैग्निफिकेशन। दिस इज यूज्ड इन योर न्यूमेरिकल्स, एंड न्यूमेरिकल्स अभी मैं आपको करवा देता हूं, जो आपको अभी 2 एग्जांपल्स दे रखी हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स बुक में, वहीं से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो चलो लेट मी जस्ट रब इट, फिर हम इसको कर लेंगे न्यूमेरिकल्स को। आपको ना समझना चाहिए न्यूमेरिकल पूरा अच्छे से, कि क्या फील करो पूरा कि पूछ क्या रहा है वो मेरे से, प्रैक्टिकली ऐसा कैसे होता है। हाँ जी, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं अभी यहाँ पे। अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल 10.3 है ये। अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये रीड करते ही आप क्या चीज लिख सकते हो, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस में लेनी है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पर मैं ऑब्जेक्ट को लेंस से रखूं। दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, u, so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। v कहां पे बनना चाहिए, 10 सेंटीमीटर पे। अब सर इसको प्लस लें या माइनस लें, आपको मैंने कनकेव लेंस के केसेस करवाए थे, उसमें मैंने 2 ही केसेस करवाए हैं आपको। उसमें पहला केस तो था कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पे था, चेक करो कॉपी, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दूं तो इमेज कहां बन रही थी आपकी, इमेज आपकी बन रही थी यहां पे, ये ऐसे, चेक करो। तो कनकेव लेंस के केस में 2 केसेस हैं और दोनों में ही वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, और वो लेफ्ट हैंड साइड बनती है लेंस के। और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है आपको ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस मेजर करना है उसके लिए आपको लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाना है तो आपको ये क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ये लॉजिक समझो नेगेटिव लेने का। कनकेव के केस में इमेज वर्चुअल इरेक्ट ही बनती है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज इज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है भी नेगेटिव आएगा। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, m की वैल्यू भी पूछ रहा है मेरे से वो। चलो जी, v पता है, f पता है, u निकालना है। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/10 - 1/u इज इक्वल टू 1/-15। सो -1/10 ये इधर आ जाएगा, प्लस 1/15 ये उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1/u।
तो 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/u। एलसीएम ले लेते हैं इसका 30, 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा आपका 1/u। तो 2 माइनस 3 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/u। तो दोनों का रेसिप्रोकल ले लो आप, माइनस 30 इज इक्वल टू u, दैट इज u इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। माइनस मुझे क्या बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा, जैसे कि ये रखा है मैंने, और माइनस ने तो मुझे ये बताया और वैल्यू मेरे को बता रही है कितनी दूर रखना है। तो u का आंसर आ गया -30। इट शुड बी प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। m निकालना है। नाउ मैग्निफिकेशन इज v/u प्लस v/u। तो v की वैल्यू कितनी है? -10। u की वैल्यू कितनी है? -30। कितनी वैल्यू आई? 1/3। तो m आया आपका +1/3। आपको याद है मैंने आपको मैग्निफिकेशन को रीड करना सिखाया था। मैग्निफिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका साइन होता है। साइन अगर प्लस होता है तो उसका मतलब होता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्टिव बनती है। और ये 1/3 है, मतलब आपकी जो इमेज है वो 1/3 साइज की हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी। देखो छोटी इमेज ही तो बनती है यहाँ पे। सेकंड केस है जो आपका कनकेव लेंस में, इट इज जस्ट लाइक दैट ओनली। तो मैग्निफिकेशन +1/3 और -30 मेरे पास आ गया उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। जस्ट नोट इट डाउन। फिर एग्जांपल 10.4 करते हैं। डन। चलो इसको रब कर देता हूं मैं। 10.4 करेंगे अब हम। एग्जाम्पल करनी है हमने 10.4। रीड कर रहा हूं मैं इसको। और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है आपको h, दैट इज 2 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 10, तो वो +10 सेंटीमीटर आएगी, मुझे पता है क्योंकि फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, तो u मुझे लेना है -15 सेंटीमीटर। आपको बताना है नेचर, पोजीशन, साइज। नेचर, पोजीशन, पोजीशन का मतलब आपको क्या बताना है? v। और साइज का मतलब आपको क्या बताना है? h'। ये चीजें आपको बतानी है। अच्छा m भी बताना है फिर लास्ट में, मैग्निफिकेशन। चलो करना स्टार्ट करते हैं। आपका लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू वो तो निकालनी है, माइनस u की वैल्यू -15 इज इक्वल टू f की वैल्यू 10। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/v कम्स आउट टू बी 1/10 माइनस 1/15। तो 1/v जो आया आपका 30 एलसीएम ले लेंगे, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। तो आपका 1/v निकल के आएगा 1/30। तो v आया आपका +30 सेंटीमीटर। +30 का मतलब क्या है? आप ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में इमेज बनेगी आपकी। अब मुझे बताना है, ये तो लग गया पता मुझे पोजीशन। साइज बताना है, साइज बताना है मुझे h'। अच्छा मुझे पता क्या क्या है? मुझे h की वैल्यू पता है, मुझे अब v पता लग गया, u पता लग गया। तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं पहले। नाउ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू +v/u। तो 30/u कितना है? -15, तो है -2। तो मैग्निफिकेशन आया -2। -2 को कैसे रीड करोगे?
जो साइन है वो आपको ये बताता है कि आपकी जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो नेगेटिव साइन टेल्स इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो मुझे नेचर भी पता लग गया। 2 का मतलब क्या है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का डबल बनी है। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का डबल है। मुझे ये भी पता है ऑल्सो जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होती है, h डैश अपॉन h। तो वैल्यूज डालो यहाँ पे, -2 इज इक्वल टू h डैश अपॉन 2 सेंटीमीटर है ना h की वैल्यू। तो h डैश इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी 4 -4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर -4 सेंटीमीटर से भी मुझे ये पता लग रहा है कि जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। क्यों? क्योंकि वो कैसी बनती है इमेज आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ करके बताऊँ, हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं इनकी, मैं इसको रब कर देता हूँ, स्पेस आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे। तो मैं डायग्राम में बता देता हूँ आपको कि कौन सी सिचुएशन बन रही है। कन्वेक्स लेंस बनाते हैं पहले। ऐसे F1 to F1, F2 to F2। अब मुझे फोकल लेंथ दे रखी है 10, तो ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है 15 पे, तो ये 10 है, तो ये टोटल ये भी 10 ही होता है। तो 15 मतलब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पड़ा है 2F1 और F1 के बीच में। और अब आप अपने 6 केसेस को निकाल के देखो, जब ऑब्जेक्ट आपका 2F1 और F1 के बीच में हम रखते हैं ऐसे, तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज यहाँ बनती है ऐसे बड़ी सी। देखो रे डायग्राम। तो अब इमेज आपकी देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड है, बड़े साइज में बन रही है। तो साइज बड़ा ही आया, ऑब्वियसली 4 आया है, ऑब्जेक्ट का साइज 2 था, और कितनी बड़ी हो गई 2 टाइम्स हो गई। माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड, वो यहाँ माइनस से भी पता लग रहा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 15, इमेज का आया +30, +30 मतलब यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में करोगे, और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए वो v है जो आपका वो पॉजिटिव आया। समझ में आई बात? तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो आपके माइंड में डाउट रह जाए। बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सरल वे में समझाने की, कि आपके माइंड में बस बैठ जाए चीज़। स्टिल अगर कोई चीज़ में आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में साथ के साथ लिखो, आई विल टेल यू देयर ओनली। तो जस्ट नोट इट डाउन। फिर एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका, उसको कर लेते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट है जो कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, लिखने लिखाने वाला काम फिर हो जाएगा उसके बाद। आप सबको इतनी चीज़ तो क्लियर है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो कनकेव लेंस होता है वो आपका कैसा होता है, वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। एक होता है कन्वर्जिंग और दूसरा क्या होता है आपका डाइवर्जिंग। अब मैंने एक कन्वेक्स लेंस लिया ये, और मैंने इसमें से पैरेलल रेज पास करवाई ऐसे, तो रेज यहाँ पे जाके कन्वर्ज हुई इस पॉइंट पे। मैंने जब इसको नापा तो ये निकल के आया 50 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट, क्लियर। फिर मैंने एक और कन्वेक्स लेंस लिया ऐसे, अब मैंने उसमें पैरेलल रेज को भेजा तो उसने फिर से उसको कन्वर्ज कर दिया। पर अब उसने इसको जहाँ पे कन्वर्ज किया वो डिस्टेंस जब मैंने नापा तो वो निकल के आया 30 सेंटीमीटर। फिर एक और लिया मैंने लेंस ऐसे, फिर मैंने पैरेलल रेज को भेजा, उसने फिर कन्वर्ज कर दिया। अब उसने कन्वर्ज कुछ यहाँ कर दिया, तो अब जब उसने कन्वर्ज किया, मैंने जब इस पॉइंट को देखा तो मैंने जब उसको नापा स्केल से लेके, तो मुझे पता लगा कि ये 10 सेंटीमीटर पर ही उसने कन्वर्ज कर दिया। अब
मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, ये तीनों के तीनों जो मैंने लेंसेज बनाए हैं इनमें से कन्वर्ज कौन कर रहा है? सर ये कैसा क्वेश्चन है? कन्वर्ज तो तीनों ही कर रहे हैं, बिल्कुल सही, कन्वर्ज तीनों ही कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, कौन ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, किसके पास ज्यादा ताकत है रेज को मोड़ने की, बेंड करने की? ताकत तो सर देखने से इसके पास ज्यादा लग रही, क्योंकि इसने बहुत नजदीक ही उनको क्या कर दिया, बेंड कर दिया। इन तीनों में सबसे कमजोर कौन सा लेंस है? ये वाला। सबसे ताकतवर लेंस कौन सा है? ये वाला, क्योंकि सर इसने बहुत नजदीक उनको क्या कर दिया, बेंड कर दिया। दैट मीन्स अगर आप बहुत पास किसी चीज को मोड़ के एक जगह लाना चाहते हो तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो दैट मीन्स जिसके पास वो ताकत है, ताकत को क्या बोलते हैं? पावर। दैट मीन्स लेंस की भी क्या कोई पावर होती है? बिल्कुल होती है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। और यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है, पावर ऑफ अ लेंस। तो इसको थोड़ा सा और रिफ्रेम करें, पावर ऑफ अ लेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं तो उसका मतलब क्या होगा? फोकल लेंथ उसकी क्या होगी? बहुत ज्यादा कम, क्योंकि कन्वर्ज जहां पे वो करता है लेंस, वो उसकी क्या होती है? फोकल लेंथ ही तो होती है। यहां पे हम F2 बोलते हैं ना उसको रे डायग्राम में। तो कन्वेक्स लेंस जहां पर उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है, वो उसकी क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। तो दैट मीन्स जिसकी जितनी कम फोकल लेंथ उसकी उतनी ज्यादा पावर। फोकल लेंथ को मैं उल्टा करता हूं, मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपके सामने 3 लेंसेज बना दिए और मैंने तीनों की फोकल लेंथ आपको दे दी कि एक लेंस की फोकल लेंथ है 50, एक की है 30, एक की है 10। तो बताओ किसकी पावर सबसे ज्यादा होगी? 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले लेंस की पावर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो सारी की सारी रेज को अपने से निकलने के 10 सेंटीमीटर पर ही मोड़ देता है, एक पॉइंट पे ले आता है। पर ये वाला तो 50 सेंटीमीटर पे उनको मोड़ पाता है। दैट मीन्स इसके पास उतनी ताकत नहीं है, इसके पास बहुत ताकत है। उसी ताकत को हम बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। और पावर ऑफ अ लेंस होती है आपकी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और वो फोकल लेंथ मीटर्स में होना चाहिए। ऐसा क्यों बेटा? ये एम्पिरिकली ऑब्टेन्ड रिलेशन है, मीटर में लेना है हमने इसको। जब इसको डिजाइन किया एक्सप्रेशन को हमने, तब इसकी वैल्यूज कुछ ऐसे निकल गई, हमने इसको ऐसे डिजाइन किया। बट एक चीज तो पक्की है कि फोकल लेंथ का उल्टा पावर होती है। जिसकी जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उसकी उतनी ज्यादा पावर, ये गलत स्टेटमेंट है। जिसकी जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उसकी उतनी कम पावर होती है लेंस की, क्योंकि वो उतना दूर जाके उसको कन्वर्ज कर रहा है। अगर दूर जाके कर रहा है मतलब उसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया, उसके पास बहुत कम ताकत थी, वो बहुत दूर जाके उनको इकट्ठा ला पाया। पर एक लेंस में से पास करवाया, वो पास करते ही ऐसे हो गए। दैट मीन उसमें तो बहुत ताकत थी, उसने कर दी। दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। क्या ये कनकेव लेंस पे भी वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। ये देखो, अगर मैं कनकेव लेंस बनाऊं ऐसे लाइक दिस, अब रेज ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे क्या करती हैं? डाइवर्ज। अब अगर ये ऐसे डाइवर्ज कर जाएं तो फोकस आपका यहाँ पे आएगा। ये मान लो आपका है वही 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैंने फोकल आपका ये बनाया आपका कनकेव लेंस, और ये पैरेलल रेज बना रहा हूँ मैं, ये बनाई ऐसे और ये बनाई मैंने ऐसे, इनको मैं पीछे लेके आऊँगा तो ये कहीं यहाँ पे मिलेंगे आके। और इसको जब मैंने नापा तो ये निकल के आया 30 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ। तो दोनों जगह अगर मैं कंपैरिजन करूं पैरेलल रेज का, ज्यादा डाइवर्ज कहां पे हुई हैं? ऊपर वाले केस में, इसीलिए उसका फोकस नजदीक बनेगा ना ऑप्टिकल सेंटर के। तो इसकी फोकल लेंथ कम है, इसीलिए इसकी डाइवर्ज करने की जो पावर है, ताकत है, वो ज्यादा है। मतलब दो रेज ऐसे साथ साथ चल रही हैं, उनको डाइवर्ज जो जितना ज्यादा करेगा लेंस, उसकी उतनी ज्यादा पावर कहलाएगी। तो इसमें ज्यादा ताकत है डाइवर्ज करने की, इसमें कम ताकत है। किसने बताया? फोकल लेंथ ने। जिसकी जितनी कम उसकी उतनी पावर ज्यादा। तो पावर जो होती है वो फोकल लेंथ का इनवर्स होती है। पावर के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं डायोप्टर, डी। तो आपने नॉर्मल लैंग्वेज में अपने घर में सुना होगा कि यार चश्मा है ना, उसका नंबर बढ़ गया। अच्छा तेरे को चश्मा लगे, आपको स्पेक्टिकल्स लगे, क्या नंबर है आपके स्पेक्टिकल्स का? वो बोलता है 2.5।
घर में ऐसे ही बोलते हैं 2.5 3, तो एक्चुअली अगर वो बोल रहा है 2.5 या कई बोलते हैं -3 है, कई बोलते हैं +2 है, तो वो एक्चुअली आपको बता रहे हैं ये +2 डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर, -3 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। अब आप समझो, अगर मैं ये वैल्यूज आपको दे दूं तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, तो निकाल के देख लेते हैं। अगर आपका कोई नोन, आपके घर में, आपके आसपास आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, उसको स्पेक्टिकल्स लगे तो उसको नंबर पूछना, उसका नंबर पूछना, यार क्या नंबर है, बस नंबर पूछना। वो प्लस या माइनस में आपको कोई वैल्यू बताएगा, वहीं से आप पता कर लोगे कि उसने कौन सा लेंस लगाया हुआ है। अब जैसे +2 है तो पावर को मैं +2 डालता हूँ यहाँ पे, 1 फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ होगी आपकी 1/2 +1/2 प्लस 0.5 मीटर्स। तो अगर फोकल लेंथ आपकी +0.5 मीटर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब है कन्वेक्स लेंस है, 0.5 वैल्यू होगी किसकी, फोकल लेंथ की, उस लेंस की। -4 ले लेते हैं, तो -4 = 1/f, f = -1/4 -0.25 मीटर्स, तो f आया -0.25 मीटर्स। तो इसका मतलब माइनस ने आपको बता दिया कि लेंस कौन सा लगा है, कनकेव, और 0.25 ने आपको वैल्यू बता दी उस लगे हुए लेंस की फोकल लेंथ की। सिंपल। अच्छा, अब क्या है, अगर मैंने एक लेंस ऐसे लिया, एक लेंस उसके आगे लगा दिया, एक उसके आगे लगा दिया, एक उसके आगे लगा दिया, अगर मैं इनको इंडिविजुअली यूज करता हूं, लेंसेज के नाम है 1 2 3 4, अगर मैं 1 को इंडिविजुअली यूज करता हूं तो इसकी पावर मेरे पास आती है P1, 2 को इंडिविजुअली करता हूं P2, इसकी P3, इसकी P4। अब मैंने सबको एक साथ लगा दिया, तो अब यहां से आने वाली रेज को ये एक साथ मोड़ेंगे। अब दैट मीन्स इनकी जो ताकत अकेली अकेली काम कर रही थी, अब वो एक साथ पूरी ताकत काम करेगी। तो अब ये बहुत आसानी से उसको मोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर बहुत सारे लेंसेज को आप एक साथ कनेक्ट कर दो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये है जी आपका टॉपिक, पावर ऑफ अ लेंस। अब इसको हम नोट्स की फॉर्म में बना के लिख लेते हैं। पावर ऑफ अ लेंस एक बार फिर से डिस्कशन हो जाएगी, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट फिर पक्का हो जाएगा। तो ये है आपका पावर ऑफ अ लेंस। Power of a lens is defined as the reciprocal of the focal length of lens taken in meters. SI unit of power of lens is diopter, that is D. So power which is measured in diopter is equal to 1 upon focal length in meters. So P is equal to 1 upon F. So, अब बताओ, अगर मुझे 1 डायोप्टर की डेफिनेशन बनानी तो कैसे बनेगी? The power of a lens is said to be 1 diopter if its focal length is 1 meters.
power of a lens is 1 diopter if its focal length is 1 meter. So power is equal to 1 upon 1 meter is equal to 1 diopter. ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं. पावर ऑफ लेंस, या यहाँ पे लिखते हैं हम इफ पावर ऑफ लेंस इज +4 diopter, then it is a convex lens of focal length given as, focal length कैसे निकालोगे, +4 is equal to 1 upon f, तो f is equal to +1 upon 4, तो यहां से आ गया f is equal to +0.25 मीटर्स. तो प्लस ने बता दिया मुझे कन्वेक्स लेंस है और वैल्यू ने मुझे बता दिया कि उसका फोकल लेंथ है कितना. अब दूसरी बात देखें, दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं. यहाँ पे अगर पावर ऑफ अ लेंस जो है मेरा माइनस में है, तो वहां से भी हम कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज सीख सकते हैं, पता कर सकते हैं. इफ power of lens is -2 diopter, then it is concave lens of focal length given as -2 is equal to 1 upon f, तो f is equal to -1 upon 2, f is equal to -0.5 मीटर्स. समझ में आ रही है बात. तो मीनिंग कैसे समझना है आपने, अगर आपको पावर दे दी जाए इसकी प्लस इतने डायोप्टर है, इसकी माइनस इतने डायोप्टर है, वहां से फोकल लेंथ निकालनी है और नेचर बताना है आपको लेंस का, तो दोनों चीजें आप कर सकते हो. और लास्ट पॉइंट है व्हेन मेनी लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट. ऐसा होता कहां पे है कि आपने बहुत सारे लेंसेज एक साथ लगा दिए. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, वहां पे व्हेन मेनी लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, एग्जाम्पल या लिख सकते हैं यहां पे लाइक इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, when many lenses are placed in contact, then net power of combination becomes, net power क्या बन जाएगी आपकी, P is equal to P1 plus P2 plus P3, where P1, P2, P3 are individual powers of lenses. So this is what I discussed about the lenses part with you. Just write it down कि इनके meanings क्या क्या हैं. Done. तो बहुत सारे lenses को एक साथ रखने पर पावर ऐड हो जाएगी और बाकी मैंने आपको इनकी meanings बताए हैं. अब बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कुछ आपके, उनको डिस्कस कर लेते हैं. देन दिस चैप्टर इज ओवर. फिर बैक एक्सरसाइज बचती है सिर्फ आपकी, उसको भी कर लेंगे हम. तो एक काम करो, अभी आप वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार उन क्वेश्चंस को लगाओ.
तो उसके बाद इसको सॉल्यूशन देख लेना जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ अ लेंस। सिंपल, बता सकते हो वन डायोप्टर क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अभी तो लिखा है मैंने। इफ द लेंस ऑफ अ पावर, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 1 मीटर्स देन द पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। तो ये सिंपल जो है हम इसमें बोल सकते हैं। फाइन। सेकेंड, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it। अब सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस है। अगर वो कन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है कन्वेक्स लेंस, मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज कन्वेक्स लेंस कब बनाता है, जब इमेज कहां बनती है, राइट हैंड साइड पे। रियल इन्वर्टेड राइट पे ही बनेगी आपकी। सो दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से जो इसका डिस्टेंस आप लोगे टूवर्ड्स राइट लोगे और वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो कितने डिस्टेंस पे बनाता है ये कन्वेक्स लेंस नीडल का इमेज, 50 सेंटीमीटर पे। तो V जो है आपका दैट इज प्लस 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, U पूछ रहे हैं वो आपसे। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो H डैश इज इक्वल टू H बोल रहे हैं वो आपको। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे आपको याद आ रहा है, केसेस मैंने 6 करवाए हैं आपको, और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के साइज जितनी इमेज का जो साइज बनने वाला केस है उसमें ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था। एक बार पॉज करो और सोचो, सेम साइज वाला कहां पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो अगर आपको सेम साइज की इमेज चाहिए। कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस में से वो कौन सा केस है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को एक जगह पे रखते हो और वो इमेज इक्वल साइज की देता है, कहां पे रखते हो, यस राइट, एट 2f1। तो अगर मैं इसको f1 बोलूं, इसको मैं 2f1 बोलूं, तो इमेज आपकी f2 और यहां 2f2 पे बनती है सेम साइज की। तो h डैश इज इक्वल टू h दे दिया उसने मुझे। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, P भी बताना है मुझे। चलो जी, तो पावर तो तब निकलेगी अगर मुझे फोकल लेंथ पता लगेगी। अब और कैसे करें क्वेश्चन को, मैग्निफिकेशन होता है आपका H डैश अपॉन H इज इक्वल टू V अपॉन U, इसको यूज कर सकते हैं हम। तो H डैश अपॉन H इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, प्लस 50, U मुझे पता नहीं है, और H डैश और H की जो वैल्यू है वो सेम साइज है, सेम साइज। अब मुझे साइज तो पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो हाइट लगा लो आप x लगा लो। तो इमेज की हाइट भी कितनी लोगे आप, x लोगे, पर उसको माइनस में लोगे क्योंकि उतना ही डिस्टेंस आप नीचे को मेजर कर रहे हो। पॉइंट आ रहा है समझ में। रियल इन्वर्टेड इमेज है तो नीचे को बनेगी, नीचे वाला डिस्टेंस आप कैसे लेते हो, नेगेटिव लेते हो। तो मैग्निफिकेशन आपकी इस केस में 1 नहीं है, -1 है। जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा, इमेज 2f2 पे बनी, दोनों का साइज जो है वो सेम है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन -1 है। और आपको मैं सिखा चुका हूं -1 मैग्निफिकेशन को कैसे समझना है। माइनस का मतलब क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, 1 का मतलब है सेम साइज। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं H डैश अपॉन H इज इक्वल टू -1, तो H डैश जो होगा वो -H होगा। तो H अगर आपका x है तो H डैश आपका -x बनेगा, जो मैंने ऐसे यहां पे लिखा आपको। तो ये जो पूरी टर्म है आपकी यहां पे मैग्निफिकेशन बताने वाली, दैट इज -1 इज इक्वल टू +50 अपॉन U। तो U आ जाएगा बेटा -50 सेंटीमीटर्स। तो कहां पे रखा आपने ऑब्जेक्ट को, 50 सेंटीमीटर पे रखा यहां पे, मतलब ये 50 है। तो अगर आपकी डायग्राम्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आंसर आपका यहीं से आ जाएगा। इसका हाफ कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ तो वहीं से आ जाएगी। पर हम चलो हम कोशिश करते हैं इसको फॉर्मूला से निकालने की। अब आपका V आ गया, U आ गया, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। 1 अपॉन V कितना है, 50, माइनस 1 अपॉन ये -50 इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो यहां पे करता हूं मैं सॉल्व, 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन F।
तो ये बनेगा 50 नीचे, 1 + 1 = 1/f, तो ये बना 2/50 = 1/f, 2 से गया 25, तो f निकल के आया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर्स। प्लस में आ गई वैल्यू ऑटोमेटिकली, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स की वो हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और डायग्राम से भी मैंने यहाँ पर अभी बता दिया था कि अगर ये 50 है तो ये 25 होता है, 25 इधर को और 25 ही इधर को, और पॉजिटिव लेते हैं हम हमेशा। तो f आ गया। पावर निकालनी है वो आपको, पावर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पावर इज 1/f, पर f आपको लेना है मीटर्स में, तो ये 1/, अगर ये मीटर्स में लेना है मुझे तो दैट इज f = 25/100 मीटर्स होगा ये, और प्लस में चल रहा है तो प्लस 25/100, तो 100 ऊपर जाएगा और नीचे 25, 4, तो पावर आएगी आपकी +4 डायोप्टर। तो कहने का मतलब है प्लस से भी आपको पता लग गया कन्वेक्स लेंस और 4 डायोप्टर उसकी पावर है। तो ऐसे आपको बेटा इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर्स। कनकेव लेंस है तो इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पे। कनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव लोगे आप, तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर होती है 1/f इन मीटर्स, तो 1/ कितना है 2 मीटर्स, तो ये होगा पावर इज -0.5 डायोप्टर्स। ये इसका आंसर निकल के आएगा। समझ में आई बात आपको? जस्ट नोट इट डाउन। ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप दिस पावर ऑफ अ लेंस इज क्लियर टू यू, लेंस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू, मैग्निफिकेशन इज क्लियर टू यू, और आप इन न्यूमेरिकल्स वगैरह को अच्छे से समझ गए हो। हर न्यूमेरिकल को ऐसे अगर आप फील कर पाए ना, ये आपका अपने लेवल पे टेस्ट है। अगर आप हर क्वेश्चन की ऐसे इंटरप्रिटेशन कर पाए दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। फाइन, तो अब आपका क्या काम है, एक तो वही नोट्स वगैरह आप ढंग से इसको मेंटेन करो। नेक्स्ट आएगी वीडियो बेटा बैक एक्सरसाइज की। अगेन आई एम टेलिंग यू, उस सारी एक्सरसाइज आपने पहले लगा लेनी है खुद एक बार एटलीस्ट, उसके बाद मेरी वो वीडियो देखना, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी उससे। फाइन, सो जस्ट कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।